गाइस आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है फेसबुक एड्स करियर रोड मैप 2025। ठीक, साउंड सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऐसे ही मैं आपको यहाँ पर एज ए बिगिनर लेवल पे अगर आप करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं एज अ फेसबुक एड स्पेशलिस्ट, तो आपको यहाँ पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे बना सकते हैं, ये सारे की पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में डिटेल्ड में यहाँ पर समझने जाएंगे। तो चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन पर एक्सप्लोर करने के लिए। लेट्स सी। हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु तिवारी। वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक यूट्यूब चैनल। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पॉइंटर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इंट्रोडक्शन टू फेसबुक एड्स, एजुकेशन एंड लर्निंग पाथ, देन कंप्लीट रोड मैप फॉर बिगिनर, देन हाउ टू बूस्ट योर नॉलेज, और कुछ आपके लिए एडवांस चीजें हैं, द गेम चेंजर, देन जॉब रोल एंड अपॉर्चुनिटीज, फिर देन लास्ट में आएगा फाइंडिंग जॉब एंड नेटवर्किंग। सो गाइस, कुछ की पॉइंट्स हैं यहाँ पर जिसको हम डिस्कशन करेंगे इन डेप्थ, जिससे आप एज अ फेसबुक एड स्पेशलिस्ट बन पाए। सही गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू फेसबुक एड्स। बेसिकली फेसबुक एड्स होता क्या है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज फेसबुक एड्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेसबुक एड्स, गूगल एड्स एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। देन थर्ड वन इज लाइक एज अ बिगिनर आपको स्टार्ट कहां से करना चाहिए, फेसबुक एड्स या गूगल एड्स से। तो पहला पॉइंट जो हमारा है, फेसबुक एड्स बेसिकली है क्या। आप यहाँ पर जब फेसबुक यूज करते हैं, ठीक है, उस पर जो भी आपको स्पॉन्सर्ड एड दिखती है, किसी भी इंडस्ट्री की दिख रही है, किसी भी कंपनी की दिख रही है, इन टर्म्स ऑफ अगर स्पॉन्सर्ड एड में आपको दिख रहा है एडवर्टीजमेंट, तो उसको हम कहते हैं फेसबुक एड्स। बेसिकली फेसबुक एड प्लेटफॉर्म है जहां से आप एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हो। ठीक, वो यूजर प्लेटफॉर्म भी है और एज एडवर्टाइजर प्लेटफॉर्म भी है। उसी के साथ साथ फेसबुक से आप अपनी एडवर्टीजमेंट इंस्टाग्राम, मैसेंजर, इवन फेसबुक, इवन ऑडियंस नेटवर्क, ये 4 प्लेटफॉर्म पे आप अपनी एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हो। देन डिफरेंस बिटवीन फेसबुक एड्स, गूगल एड्स एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। गाइज, यहाँ पर बहुत सारे लर्नर्स का, एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन आता है कि सर डिफरेंस क्या होता है फेसबुक, गूगल एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग या पेड एड्स में, डिफरेंस क्या होता है बेसिकली। गाइज, तीनों में बहुत डिफरेंस है। पहला, फेसबुक जो है गाइज वो है अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना। गूगल जो कि एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है, राइट, उसकी भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है जहां पर हम एडवर्टीजमेंट रन करते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर सारी चीजें आती है, लाइक आपका गूगल एड्स हो गया, फेसबुक एड्स हो गया, स्नैपचैट एड्स हो गया, है ना। जितनी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है जहां पर एडवर्टीजमेंट चलता है, वो सब परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर आता है, राइट। मगर यहां पर हम बात करें कि अगर लाइक जॉब प्रोफाइल की बात करें, तो फेसबुक एड्स की भी अपनी एक जॉब प्रोफाइल है, गूगल एड्स की भी अपनी एक जॉब प्रोफाइल है, और परफॉर्मेंस मार्केटिंग की भी अपनी एक जॉब प्रोफाइल है ना। देन थर्ड पॉइंट पे आते हैं यहाँ पर कि एज अ बिगिनर सर हमको लाइक फेसबुक एड्स से हमको स्टार्ट करना चाहिए या गूगल एड्स से स्टार्ट करें या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू हम स्टार्ट करें। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। ठीक गाइज, मेरा हाईली रिकमेंडेशन है कि आप फेसबुक एड्स के साथ स्टार्ट करें। रीजन ये है कि फेसबुक से हम पहले से लाइक फेमिलियर है। हम फेसबुक आज से नहीं चला रहे हैं, हमने काफी टाइम पहले चलाया होगा, बीच में हमने बंद कर दिया होगा, कुछ नया प्लेटफॉर्म आ गया तो हम उसके लिए यूज टू हो गए, बट हमने कहीं ना कहीं इसको यूज तो करा हुआ होता है एज कंपेयर विद अदर प्लेटफॉर्म, राइट। तो फेसबुक से हम क्या है ना, थोड़े से यूज टू होते हैं, तो उसकी टर्म्स को समझने में आपको आसानी होती है, राइट। तो इसलिए रिकमेंडेशन ये है कि आप फेसबुक एड्स से स्टार्ट करें अपनी जर्नी, फिर अदर प्लेटफॉर्म को कवर करें, फिर आप गूगल एड्स पे जाए। ठीक है, तो अगर आप इस सीक्वेंस को आप लेके चलोगे तो काफी अच्छा रहेगा, राइट। देन यहां पर हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट यहां पर है एजुकेशन एंड लर्निंग पाथ। अब एजुकेशन एंड लर्निंग पाथ का मतलब क्या हुआ। ठीक, सबसे पहला की पॉइंटर आप देख रहे हैं यहाँ पर, लाइक यहाँ पर एज अ फेसबुक एड स्पेशलिस्ट क्या हमको कोई डिग्री चाहिए होती है। ठीक है, हमारे पास कोई डिग्री होगी या कोई सर्टिफिकेशन होगा लाइक तभी हम सीख सकते हैं क्या? नहीं, सीखने के लिए कोई भी डिग्री नहीं है। आप अगर 12th पास आउट है, आपने ग्रेजुएशन करा हुआ है, आपने लाइक मास्टर्स करी हुई है, इट डजंट मैटर। ठीक है, आप सीख सकते हैं। हाँ, अगर कंपनी में जाते हैं आप तो वहां पर सर्टिफिकेशन की नीड होती है, तो यस, ठीक है, लाइक कोई कोई कंपनी यहाँ पर सर्टिफिकेशन आपसे मांगती है, कोई कोई कंपनी आपसे नहीं मांगती है। ठीक है, मगर सर्टिफिकेशन ऑन द सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, कि आपको प्रैक्टिकली कितना एक्सपीरियंस है, राइट। सो गाइस, पहली प्रायोरिटी हमको यहाँ पर प्रैक्टिकल चीजों को सीखने में देना है। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी हम सर्टिफिकेशन पे देंगे। मगर फेसबुक एड स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपके पास कोई भी डिग्री होना जरूरी नहीं है या कंपलसरी नहीं है। ठीक, सो गाइस, यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है, और ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, है ना, मेरे को लाइक आईटी का नॉलेज नहीं है, तो ये मेरे लिए फिजिबल है क्या?
गाइज आप आईटी से हैं, नॉन आईटी से हैं, आप पॉलिटेक्निक से हैं, आप आर्किटेक्चर है, आप आर्टिस्ट है, ठीक है, इट डजंट मैटर, ठीक है, कि आप नहीं कर सकते। यहाँ पर हमको लाइक कोडिंग नहीं करनी है ना, यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी आएगी सामने, ठीक है। आपको ऑप्शन को समझना है, उस ऑप्शन को आप राइट टाइम पे आप कैसे यूज कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पर कोई हमको लाइक अलग से कोई इमेज क्रिएट नहीं करनी है कि लाइक हम वहां पर कुछ स्पेसिफिक कोड फिक्स कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नहीं। इट्स ऑल अबाउट द क्रिएटिविटी, आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, कितना डेप्थ में जाके सोच सकते हैं, ठीक। तो उस लेवल का हमारा माइंडसेट होना चाहिए, दैट्स इट। इट डजंट मैटर कि आप आईटी से हैं या नॉन आईटी से, वो मैटर नहीं करता है, राइट। देन अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, वो है आपका कंप्लीट रोड मैप, ठीक। अब रोड मैप में यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर पहले हम डिस्कशन करेंगे गाइस, ठीक है। व्हाट स्टेप शुड अ बिगिनर फॉलो बिकम अ फेसबुक एड स्पेशलिस्ट। अगर आप ऐसे बिगिनर हैं तो आपको यहाँ पर ऐसी क्या स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए लर्निंग के लिए, ठीक। उस चीज को यहाँ पर हम देखते हैं। अब इस चीज को आप बहुत अच्छे से पॉइंट करके आप समझिएगा। पहला, लर्न बेसिक टर्म्स इन फेसबुक एड्स लाइक बिजनेस मैनेजर, एड मैनेजर, कैंपेन स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां पर सबसे पहले आपको बेसिक टर्म समझना पड़ेगा। बिजनेस मैनेजर क्या होता है, एड्स मैनेजर क्या होता है, कैंपेन स्ट्रक्चर क्या होता है और एक पर्सनल एड अकाउंट क्या होता है, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक टर्म्स आपको समझनी पड़ेगी। इनका यूज क्या है, एक्सिज्म कैसे दे सकते हैं, ले सकते हैं, ये सारी जब आप टर्मोलॉजी सीख जाएंगे तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इन फ्यूचर कोई आपके पास क्लाइंट आता है तो उसका एक्सेस हम कैसे ले सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, ठीक। क्योंकि इसी के अंदर सारी चीजें होती है, कैंपेन रन करना है, जो भी असेट्स होंगे सब इसी के अंदर होंगे। तो इस बेसिक टर्म्स को आपको पहले समझना पड़ेगा, राइट। देन उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, लर्न ऑल द ऑप्शन प्रॉपरली इन कैंपेन लेवल, एसेट लेवल एंड एड कॉपी लेवल। देखिए यहाँ पर जो कैंपेन लेवल है, ठीक है, जो एडसेट लेवल है, जो एड कॉपी लेवल है, इसी को हम कैंपेन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, है ना। कैंपेन लेवल पे कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, एडसेट लेवल पे कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, एड कॉपी लेवल पे कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो आपको पहले वो सारे ऑप्शंस को समझना पड़ेगा, ठीक है, उसको प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप उसको प्रैक्टिकली एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ पर नहीं समझ पाएंगे। तो अभी दो स्टेप हो गए गाइस। पहले हमने क्या समझा, हमने यहाँ पर समझा कि लाइक बिजनेस मैनेजर और लाइक एड्स मैनेजर और कैंपेन स्ट्रक्चर के हमने एक टर्म समझ ली कि लाइक उसमें हम क्या कैसे क्या काम कर सकते हैं और उसका एक्सेस लेवल हम कैसे ले सकते हैं। सेकंड टर्म में क्या आ गया कि आप स्पेसिफिक कैंपेन लेवल, एडसेट लेवल और एड कॉपी लेवल आप कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर क्या ऑप्शंस होंगे, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे लाइक ईच एंड ईच ऑप्शन के साथ में, है ना। देन थर्ड पॉइंट आता है गाइस यहाँ पर, देन आफ्टर क्या करना है आपको, लिंक द ऑप्शन विथ अदर ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैंपेन लेवल पे आपने कोई ऑप्शन लिया है ना, उसको आप लिंक करके देखोगे एडसेट लेवल पे कोई दूसरे ऑप्शन के साथ में, तो आपके पूरे कैंपेन में कुछ फ्लक्चुएशन हुआ क्या, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, एक ऑप्शन को दूसरे ऑप्शन से लिंक करके देखेंगे कि पूरे कैंपेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, कहीं पर एरर आ रही है क्या, कोई सजेशन आ रहा है क्या, कोई रिकमेंडेशन है क्या, अच्छा हो रहा है क्या, बुरा हो रहा है, कुछ चेंजेस हुए या नहीं हुए। तो ये सारी चीजें आप बहुत बारीकी से आप यहां पर एक्सप्लोर करेंगे। देन उसके बाद में आपको मेन चीज फोकस करनी है, वो करनी है आपको डिटेल टारगेटिंग, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग का कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे फेसबुक एड्स के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर आप राइट ऑडियंस को आप एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाएंगे तो आपको राइट आउटपुट कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स है लाइक जो हमने यहां पर अभी देखी है। अब इसको थोड़ा सा और एडवांस लेके जाते हैं, ठीक है, कि लाइक आपने यहां पर एक बेसिक स्किल्स तो आपने सीख ली, ठीक है, इंटरमीडिएट यहां पर आप बन गए हो। अब उसको आपको धीरे से एडवांस कंसेप्ट पे लेके जाना है, ठीक है। तो वो कैसे लेके जाएंगे समझिएगा। देन यहां पर आपको जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी फेसबुक पिक्सल के साथ में, ठीक है, मतलब रीमार्केटिंग का कंसेप्ट आ गया यहां पर, ठीक है। आप यहां पर फेसबुक पिक्सल को यहां पर आप समझेंगे कितने तरीके से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं उसको वेबसाइट पे, एप्लीकेशंस पे, आप उसको वहां पर समझेंगे। अब तो नई नई चीजें आ गई हैं लाइक जैसे कन्वर्जन एपीआई आ गया है, ठीक है, जीटीएम आ गया है, ठीक है। तो उसके साथ में हम इंटीग्रेट करना सीखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में हम थोड़ा सा और इन डेप्थ में जाएंगे रिगार्डिंग द ऑडियंस, ठीक है, लाइक कस्टम ऑडियंस यहां पर हम समझेंगे, लुक लाइक ऑडियंस का कंसेप्ट यहां पर बनाना समझेंगे, ठीक है। लाइक वो हमने ऑडियंस बनाई, अब उसी को आपको कैंपेन में यूज करना है, तो आप कैसे यूज करोगे, कितने टाइप की ऑडियंस होती है, आप कब कब उन ऑडियंस को बना सकते हो, उनका रिटेंशन टाइम क्या होता है,
ये सारी चीजें आप पूरे एडवांस कंसेप्ट में यहां पर आप समझेंगे, राइट। देन उसके बाद में आप और इन डेप्थ में आएंगे जहां पर आप समझोगे कैटलॉग के बारे में, ठीक है। कैटलॉग यहां पर मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, नो डाउट, मगर यहां पर जो आपको ज्यादा फोकस करना है वो करना है कॉमर्स कैटलॉग पे, मतलब ई कॉमर्स पे, ठीक है, क्योंकि आने वाला टाइम भी ई कॉमर्स है और जो रनिंग है वो भी ई कॉमर्स चल रहा है। तो अपनी लर्निंग को आप ई कॉमर्स पे बनाएंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो आपको कैटलॉग सीखना है, ठीक है, जहां पर आप ई कॉमर्स कैटलॉग सीखोगे उसमें आप प्रोडक्ट्स ऐड करना मैन्युअली, लाइक प्लगइन के थ्रू में, ठीक है, या फिर लाइक शीट के थ्रू में, ठीक है, मल्टीपल तरीके से आप प्रोडक्ट्स को फेसबुक के कैटलॉग में आप कैसे ऐड कर सकते हो, वो कंसेप्ट का आपको समझना है। उसके बाद में जो आपने प्रोडक्ट्स ऐड करे हैं, ठीक है, उसके आप प्रोडक्ट सेट कैसे बना के आप एड्स में कैसे यूज करोगे, वो आपको वहां पर देखना है। अब सपोज आप सोचेंगे सर लाइक हमारे पास तो कोई वेबसाइट नहीं है तो हम कैसे करें, इसीलिए मैंने क्या बोला गाइस कि ई कॉमर्स कैटलॉग जब हम क्रिएट करेंगे तो वहां पर 3 ऑप्शन से आप प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, मैन्युअली, प्लगइन और डेटा शीट के थ्रू। तो डेटा शीट एंड मैन्युअली इन दोनों के लिए वेबसाइट की नीड नहीं है, ठीक है। तो यहां पर रैंडमली आप कोई भी यूआरएल ले सकते हो ई कॉमर्स का, उसके थ्रू आपका कैटलॉग बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, आप उसी को ऐड कर सकते हो अपने एड्स के अंदर, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी, राइट। फिर उसके बाद उसी के अंदर आप वहां पर एक और कंसेप्ट को समझेंगे जो होता है आपका इंस्टेंट एक्सपीरियंस। वो कैटलॉग के साथ भी और विदाउट कैटलॉग के साथ में कैसे यूज होता है उस कंसेप्ट को आपको समझना है, राइट। अब यहां पर ये सारे कंसेप्ट को तो आपने बढ़िया तरीके से समझ लिया। उसके बाद जब आप कैंपेन वगैरह रन करेंगे तो यहां पर जब ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है कि लाइक जैसे फॉर एग्जांपल कोई आप एड कैंपेन चला रहे हैं, उसमें आपको 25 रुपए का एक लीड पड़ रहा है, तो 25 से आपको अगर 22 रुपए लेके आना है, 20 रुपए का कॉस्ट लेके आना, तो कैसे लाएंगे, तो उसी को हम कहते हैं गाइस एड ऑप्टिमाइजेशन। तो पर्टिकुलरली आप कोई भी एड को राइट टाइम पे कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, तो उस कंसेप्ट को आपको यहां पर बारीकी से सीखना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आपको एक रिपोर्टिंग सिस्टम भी सीखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट को आपको रिपोर्ट देना है तो आप कैसे देंगे, है ना। तो रिपोर्टिंग सिस्टम भी आपको यहां पर सीखनी पड़ेगी। तो ये हमने एक बिगिनर से इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से एडवांस पार्ट यहां पर हमने समझा, ठीक है, कि आपको बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट से लेकर एडवांस तक आपको अपनी जर्नी कैसे डिफाइन करनी है स्टेप बाय स्टेप। देन इसके बाद में आप अपने नॉलेज को बूस्ट कैसे कर पाएंगे, क्योंकि गाइस बहुत सारे लर्नर्स और एस्पिरेंट्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर ये ऑप्शंस तो हम सीख रहे हैं, सारी चीज हम कर रहे हैं, ठीक है, मगर हम हमारे एक्सपीरियंस या नॉलेज को हम बूस्ट कैसे करें, ठीक है, हम प्रैक्टिस कैसे करें जिससे हम चीजों को और एक्सप्लोर कर पाए। चलिए वही चीज यहां पर, वही पॉइंट भी हम यहां पर एक्सप्लोर करते हैं। जैसे यहां पर हम बात करें व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट शुड बी इंक्लूडेड व्हेन क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो, ठीक है। जैसे यहां पर आपको प्रोजेक्ट्स कुछ बनाना है जिससे आपका पोर्टफोलियो भी यहां पर दमदार बने, ठीक है, कि आप किसी कंपनी में जाओ तो आप उस पोर्टफोलियो को दिखा पाए, है ना। अब देखिए गाइस यहां पर क्या मेंशन है, प्रैक्टिस ऑन अ लीड ट्रैफिक एंड सेल्स कैंपेन एटलीस्ट मिनिमम 2 प्रोजेक्ट्स, ठीक है, लाइक 2 बिजनेसेस, है ना। जैसे B2B ले लीजिए या B2C या D2C, कोई सी भी इंडस्ट्री का आप ले लीजिए। अब उसका गाइस है आप क्या करें, उसका गाइस है कि एक इमेजिनरी क्या करें, एक सीक्वेंस बना लें, ठीक है, कि लाइक फॉर एग्जांपल कोई रियल एस्टेट का आपका लाइक क्लाइंट है तो उसके लिए आपको लीड जनरेट करके देना है, ठीक है। तो कैंपेन लेवल में आप क्या सेटिंग्स करोगे, एडसेट लेवल में क्या सेटिंग्स करोगे, क्या ऑडियंस को टारगेट करोगे, क्या प्लेसमेंट लोगे, क्या एड कॉपी लोगे, कितने टाइप की एड कॉपी लोगे, ठीक है। तो पूरा स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर आप प्रैक्टिस करें, जिससे क्या होगा आप ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे बिजनेस टू बिजनेस, एज वेल एज आपका यहां पर पोर्टफोलियो भी यहां पर क्रिएट होता जाएगा, राइट। देन इसके बाद ठीक है आपने अच्छे से एक्सप्लोर भी कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, सारी चीज कर ली। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। फिर यहां पर कई सारे लर्नर्स जो है वो बोलते हैं कि सर हमको लाइव कैंपेन का एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, तो लाइव कैंपेन के लिए क्या करें, ठीक है। गाइज मैं आपको यहां पर बेस्ट रिकमेंडेशन दूंगा, ठीक है, अगर इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाते तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, ठीक। सेकेंड वाले पॉइंट में क्या लिखा है, देन आफ्टर गो लाइव कैंपेन ऑफ मिनी बिजनेसेस और जस्ट क्रिएट अ वन पेज ऑफ एनी फैन पेज, ठीक है, और लाइक कंटेंट रिलेटेड विद पेज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके लाइक घर के आसपास में कोई आपके रिलेटिव होंगे जिनका लाइक छोटा मोटा शॉप होगा या कुछ होगा, उनके लिए आप रन कर सकते हो कैंपेन, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर लाइक कोई नहीं भी देता या नहीं भी है किसी के नोन में, किसी के पहचान में, ठीक है, तो आप अपने नाम से पेज बना सकते हैं या कोई किसी का एक फैन पेज बना सकते हो, ठीक है। वहां पर आप पोस्ट करके आप वहां पर एडवर्टीजमेंट चलाएं, ठीक है।
तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर आप जब लाइक 200 500 1000 रुपए के आप एड्स लगाएंगे ना, तो उससे जो आपको इनसाइट्स मिलेगा, ठीक है, उससे आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा लाइव कैंपेन का, ठीक, जिससे आप अपनी लर्निंग को और बूस्ट अप कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ एडवांस नॉलेज में, राइट। देन उसके बाद पॉइंट आता है गाइस आपका यहाँ पर द गेम चेंजर, ठीक है, मतलब फेसबुक एड स्पेशलिस्ट अगर आपको बनना है तो ये गेम चेंजर तो आपको यहाँ पर समझना जरूरी है, ठीक है। अगर आपने ये गेम चेंजर में 4 पॉइंट पर कमांड मार ली, ठीक है, तो आपने सब चीज कर लिया, ठीक है। अब वो क्या पॉइंट से देखिए, यहाँ पर जो मेंशन है सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, वो है आपका एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। मतलब सीधा सा गाइस है यहाँ पर कि लाइक कम्युनिकेशन यहाँ पर आपका सॉलिड होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप इंटरव्यू भी क्रैक कर पाएंगे, क्लाइंट कम्युनिकेशन भी हो पाएगा, ओवरसीज प्रोजेक्ट्स भी आप ले पाएंगे, मतलब आपके पास ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो आप धीरे 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 उसको आप इंप्रूव करें, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको इसको इंप्रूव तो करना होगा, है ना। देन सेकेंड पॉइंट आता है यहाँ पर यूज एड कॉपी, है ना। एड कॉपी का कंसेप्ट, अब जैसे गाइस क्या होता है, एड कॉपी में मल्टीपल टाइप्स हो जाते हैं, है ना, जैसे इमेज एड हो गया, कराउजल हो गया, वीडियो एड हो गया, ठीक है, इन तीनों का मिक्सचर हो गया, है ना। तो यहां पर हमको क्या करना पड़ता है, टेस्टिंग करना पड़ता है, ठीक है। जितना अच्छा आप एड कॉपी के साथ में आप टेस्टिंग कर पाएंगे, ठीक है, उतना अच्छा आप किसी के साथ कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर एड कॉपी का कंसेप्ट आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए अगर आप कोई एड रन कर रहे हो तो कौन सा कैंपेन जाएगा और उसमें किस टाइप की एड कॉपी जाएगी। अगर सेल्स कैंपेन है तो उसमें आप कराउजल लेना चाह रहे हो या फिर वीडियो लेना चाह रहे हो या फिर आप सिंगल इमेज लेना चाह रहे हो, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। देन थर्ड पॉइंट आता है गाइस ऑडियंस टारगेटिंग एंड इट्स यूज। अब ये कंसेप्ट पहले भी देखा था मगर यहाँ पर अब चीजें एडवांस है। ऑडियंस टारगेटिंग इन द सेंस जो आपकी डिटेल टारगेटिंग होती है फेसबुक एड्स के अंदर, और जो आपकी रीमार्केटिंग की ऑडियंस होती है वो भी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बनके, ठीक है, कुछ हो सकता है क्या, तो वो चीज यहां पर आपको समझनी है, राइट, कि डिटेल टारगेटिंग भी आप यूज कर लें और आप कस्टम ऑडियंस एंड लुकलाइक ऑडियंस को भी यूज कर लें, ठीक है। अब इस चीज का कंसर्न आप कैसे समझ पाएंगे कि एक एड सेट में आपने लुकलाइक एंड कस्टम ऑडियंस को यूज कर लिया, एक एड सेट में आपने डिटेल टारगेटिंग कर ली, या फिर एक एड सेट में आपने दोनों को यूज कर लिया, है ना। तो ये जो टेस्टिंग का खेल है ऑडियंस के साथ में, ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, राइट। तभी इसका नाम मैंने क्या दिया गाइस, गेम चेंजर, राइट, रीमार्केटिंग कंसेप्ट, ठीक है। आपको यहां पर ऑडियंस कितने दिन में बनाना है, कौन सी बनाना है और कब आपको यूज करनी है, ये पूरा प्रोसेस होता है गाइस रीमार्केटिंग कंसेप्ट का, ठीक है। मतलब आपको विजुअलाइज करना है, फिर उसको आपको बनाना है, फिर उसको आपको एग्जीक्यूट करना है, फिर रिजल्ट आएगा, फिर एनालाइज करके फिर वापस उसको एग्जीक्यूट करना है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रीमार्केटिंग कंसेप्ट, राइट। देन अब इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज की हम बात करें, ठीक है, कि जॉब अपॉर्चुनिटीज और या जॉब रोल्स क्या होती हैं। देखो एज अ फेसबुक एड स्पेशलिस्ट आपका मेन जॉब रोल क्या रहेगा, है ना। यहां पर आपको क्या क्या करना पड़ेगा, जैसे आप देख सकते हैं, क्रिएट एंड मैनेज फेसबुक एड कैंपेन, ऑप्टिमाइज एड परफॉर्मेंस एंड की मैट्रिक्स सच एज CTR, ROI या ROAS, ठीक है। देन मॉनिटर एंड एनालाइज द कैंपेन डेटा टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स, ठीक है। आपको कोलैब करना है क्लाइंट के साथ में या इंटरनल टीम के साथ में, जिससे आप स्ट्रैटेजीज बना पाए, राइट। देन जो इंडस्ट्री में अपडेट हो रहा है, ठीक है, जैसे मार्केट में आपने देखा हो कई बार क्या है ना, अलग तरीके से ऐड दिखती है, वो कैसे हुई, है ना, किस तरीके से हुई, तो आपको वो भी यहाँ पर अपडेट रहना पड़ेगा, राइट। सो गाइस ये बेसिकली क्या है ना, यहाँ पर इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज अ फेसबुक एड स्पेशलिस्ट, ठीक। फिर इसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का आता है, ठीक है, कि सर लाइक इसको एज अ फ्रीलांसिंग भी करियर हम बना सकते हैं क्या, ठीक है। हाँ बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बना सकते हैं, मगर मेरा पहला सजेशन ये रहेगा कि जब आप ऐसे सीख लेते हो ना, समझ जाते हो कि आपने क्या सीखा है फेसबुक एड्स के अंदर, उसके बाद पहला रिकमेंडेशन है या तो आप इंटर्नशिप पे जाएं या तो आप जॉब पे जाएं, ठीक है। आप जब जॉब पे जाते हैं 6 महीने 8 महीने 1 साल आप जब एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, तो कई सारे प्लस माइनस चीजें आपको समझ में आती है ना। तो फिर उसके बाद आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, है ना। कॉन्फिडेंस के लिए हमको इंटर्नशिप या फिर हमको जॉब यहाँ पर हमको करनी ही पड़ती है, राइट। तो वो कर लेंगे, उसके बाद आप फ्रीलांसिंग करेंगे, ज्यादा बेटर है। तो फर्स्ट फ्रीलांसिंग यूज ना करते हुए पहले हम जॉब पे जाए, देन आप फ्रीलांसिंग पे जा सकते हैं, फिर उसको आप फुल टाइम करियर बना सकते हैं, कोई उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है।
देन इसके बाद यहां पर हम देखें फाइंडिंग जॉब्स एंड नेटवर्किंग, ठीक है। अगर आपको जॉब फाइंड करना है, ठीक है, या नेटवर्किंग आपको बिल्ड करना है तो आप कैसे करेंगे? तो ऑलवेज गो विद दिस 3 प्लेटफॉर्म, linkedin.com, naukri.com एंड इंडीड, ठीक है। ये बहुत प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर अपनी प्रोफाइल बना के सीवी अपलोड करके आप अप्लाई कर सकते हो। लिंक्डइन पे आपने कनेक्शंस बनाइए, ठीक है, लाइक डिसीजन मेकर जो है उनके साथ अपना कनेक्शन बनाइए, ठीक है। जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने थॉट्स आप डालिए, जो अपडेट्स आ रहा है इंडस्ट्री में वो आप डालें, जिससे लाइक यूजर जो है वो आपके प्रोफाइल से इंगेज होंगे, राइट। सो गाइज यहाँ पर हमने पूरा स्ट्रक्चर समझा है फेसबुक एड्स में अगर आपको करियर बनाना है अकॉर्डिंग टू 2025। और गाइज इसी तरीके से अगर आप एडवांस में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो WSkipTech लेके आ गया आप सभी के लिए डिजिटल मार्केटिंग का नया कोहर्ट बैच, जिसमें आप सीखेंगे एडवांस कंसेप्ट ऑफ SEO, एडवांस कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जिसमें हम मेटा एड्स, Google ads, like other platforms, as well as influencer marketing, email marketing, marketing automations and more and more and more। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन फुलफिल कर सकते हैं। हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, एज वेल एज डिस्प्ले में आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर भी कॉल करके आप फर्दर इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। सो गाइस आशा करता हूं कि फेसबुक एड्स का जो करियर रोड मैप है एज ए बिगिनर आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड कमेंट द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। सो गाइस मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थिंक यू टेक केयर, बाय बाय।